नमस्कार दोस्तों, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आचार्य अनुज वत्स। आज हम आपको बताते हैं ज्येष्ठ महीने के कुछ महत्वपूर्ण पर्व और उत्सव और उनके महत्व के बारे में बताते हैं। ज्येष्ठ महीने में सबसे पहले प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती का उत्सव मनाया जाता है। नारद जी श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। इस दिन नारद जी की विशेष पूजा होती है क्योंकि नारद जी भक्ति के प्रतीक हैं। वह तीनों लोकों में संवेदना के कारक कहे गए हैं एवं इस लोक से परलोक तक जो संदेश देने का कार्य होता है वह नारद जी का है। नारद जी पुनर्जन्म में एक दासी पुत्र थे। वह उन्हें अपने सौंदर्य पर बहुत ही अभिमान था। नारद जी पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं एवं जिस समय ब्रह्मा जी की उपासना के लिए कुछ अप्सराएं व गंधर्व नृत्य कर रहे थे तो नारद जी उनके बीच में अति सुंदर मनमोहक दृश्य करके एवं श्रृंगार करके नृत्य करते हुए बीच में आ गए। उस समय ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ और नारद जी को उन्होंने श्राप दिया कि तुम शूद्र के घर में जन्म लोगे। उस समय उस श्राप की वजह से पुनर्जन्म में नारद जी दासी पुत्र हुए एवं उनका काम संदेश वाहक के रूप में दिया गया। तब आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो नारद जी बड़े ही व्याकुल हो गए। व्याकुल होने के कारण नारद जी ने पूछा कि इसका कोई उपाय है तो वो मुझे बताएं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने उनको काम दिया कि हर समय हर वक्त आप नारायण नारायण शब्द का उपयोग करो क्योंकि नारायण शब्द ही इस लोक से परलोक ले जाने वाला है। इसलिए नारद जी भक्ति के प्रतीक एवं विष्णु जी के परम भक्त माने गए हैं। ज्येष्ठ महीने में विशेष महत्व जल के लिए होता है और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जल पीना चाहिए, सेवन करना चाहिए क्योंकि इसी महीने में जल से संबंधित दो त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी। इन दोनों पर्वों का सनातन धर्म में विशेष महत्व है और ज्येष्ठ के महीने में जल का दान अति उत्तम है। दान किसी भी महीने में हो, अन्न व जल का हमेशा ही सदैव ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि एक बार महाराज कर्ण की कथा सुनाते हैं तो कर्ण का नाम महादानियों में होता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जिस टाइम स्वर्गलोक में कर्ण जी गए, कर्ण ने देखा जो कि बंधु बांधवों का भोजन थाली में परोस रखा है, लेकिन उनके सामने जो बर्तन रखा है उसमें हीरे जवाहरात रखे गए हैं। तो कर्ण ने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों? भूख से व्याकुल कर्ण। तो वहाँ पे परमात्मा विष्णु भगवान ने बताया कि आपने अपने जीवन में बहुत दान किया परंतु कभी भी अन्न व जल का दान नहीं किया, तो इस कारण आपको जो दान किया है वही मिलने के लिए आगे आपके रखा गया है। तो कर्ण ने पूछा, हे भगवान, ऐसे तो मैं भूख से व्याकुल मर जाऊंगा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी भूख तृप्त हो। तो विष्णु भगवान ने बताया कि तुमने एक बार ऋषि मुनियों को भोजन देने का माध्यम बनाया गया था क्योंकि तुमने सुबह स्नान करके बाहर निकलते समय कुछ ऋषियों को रास्ता दिखाया था कि वहाँ पर भंडारा चल रहा है, आप वहाँ पे भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार सैकड़ों ऋषियों के अन्न व जल से भूख एवं प्यास आपने तृप्त की, तो इसलिए आपको कुछ समय पश्चात अन्न व जल का सेवन करने दिया जाएगा।
इस प्रकार महत्व है अन्न व जल के दान का। विशेष महत्व गौ माता की सेवा का होता है। वह ज्येष्ठ के महीने में नहीं बल्कि 12 महीने जो गौ माता की सेवा करता है उसको हर सुख की प्राप्ति होती है। इस लोक में व परलोक में उनका ऐश्वर्य मान मर्यादा बनी रहती है, क्योंकि सनातन धर्म में गौ माता का बड़ा महत्व बताया गया है। गौ माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं, उनको प्यास लगे पानी पिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, चारा देते हैं, तो ये समझ लो आप सभी देवी देवताओं को संतुष्ट कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।